साथियों, सुनंदा अपने पिता की इकलौती बेटी थी। नाम के मुताबिक देखने में भी बहुत सुंदर थी। जब वो अपने ससुराल गई तो उसके मुताबिक ही सब कुछ मिला। किंतु आजकल की लड़कियों को अधिक टोकना, समझाना, अपने मन के मुताबिक चलाना सासू माँ को अब कहाँ रह गया है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, जो किया बहू से टकरार, खो दिया उसने बेटे का प्यार। इस कहानी के मुताबिक सुनंदा की सास सुनंदा को हमेशा समझाती, बहू ऐसा करो, ऐसा ना करो। नई नवेली बहू को थोड़े ही दिनों में अपनी सासू माँ से चिढ़ पैदा होने लगी। इस प्रकार यह सिलसिला आगे की ओर बढ़ता गया। एक दिन सुनंदा के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। सासू माँ बोली, बहू आज कुछ अच्छी व्यंजन बनाओ और मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम भी अच्छी तरह से होना चाहिए। बस अब क्या था, इतना सुनते ही सुनंदा गुस्से से लाल हो गई। उसने जल भूनकर उस दिन तो काम कर दिया, लेकिन उस दिन के बाद सुनंदा ने चाल चलना शुरू किया। सास जैसा कहती वो ठीक उसके उल्टा करती थी। सास ने भी पुरानी कहावत के मुताबिक बहू को उसके माता पिता को गाली देना, उन्हें कोसना और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। दोनों सास बहू में आनाकानी हमेशा चलती रहती थी। एक दिन सुनंदा अपने पिता के घर रोती पीटती पहुंच ही गई। वो अपने पिता से बोली, पिताजी आप तो डॉक्टर हो, मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए जिसे खिलाकर वो बुढ़िया गूंगी हो जाए, क्योंकि मुझे गंदी गंदी गालियां देती है। इस पर पिताजी कुछ सोचते हुए बोली, बेटी मेरे पास एक ऐसी दवा है, लेकिन यह कड़वा है, वो आसानी से नहीं खाएंगी। इसलिए मैंने एक युक्ति सोची है, तुम हर रोज 1 महीने तक उस दवा को अपनी सास को खाना में मिलाकर खिलाते रहना। ठीक 1 महीने में पूरी तरह गूंगी हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये दवा थोड़ा कड़वा है, इसलिए तुम खाना इतना प्यार से खिलाना कि उसे पता ही ना चले। दवा लेकर सुनंदा खुशी खुशी अपने घर आई और पिता के कहे के मुताबिक अपना काम शुरू कर दिया। अब सास जो कुछ भी कहती वो उसे मानती और उलटकर जवाब भी नहीं देती, क्योंकि वो जानती थी कि बुढ़िया तो अब महीने भर में गूंगी होने वाली है। बोल ले जितना बोलना है, इसके बाद वो चैन से रहेगी। अब हर रोज वो प्यार से चुटकी भर दवा खाना में मिलाकर प्यार से माँ जी को खिला देती थी। माँ भी समझती शायद उसके माता पिता ने उसे समझाया बुझाया है, इसलिए लड़का लड़ना झगड़ना बंद कर दी है। अब माँ जी भी बहू की खूब प्रशंसा किया करती थी और बहू भी प्रशंसा सुनकर प्यार भरी बातें करती थी। अगर बहू से कुछ गलती हो भी जाती तो भी। इस प्रकार महीना आते आते दोनों सासों में इतना प्यार बढ़ गया कि बहू अपनी सास की आवाज को खोना नहीं चाहती थी। एक दिन फिर उसी प्रकार सुनंदा रोती पीटती अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी से बोली, पिताजी क्या होगा, मेरी सास बहुत अच्छी हैं और मैं उनकी आवाज खोना नहीं चाहती, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अब मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जो मेरी माँ जी को दिया हुआ दवाई का असर काट सके और वो गूंगी ना हो। इस पर पिताजी हंसते हुए बोले, बेटी तुम रोना धोना बंद कर दो और खुशी से रहो। जो दवा मैंने तुम्हें दी थी वो कोई दवाई नहीं थी, वो रिश्तों में घुड़ी कड़वाहट उतारने की तरकीब थी। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम आज शायद नहीं सुधरी होती। बेटी इसी प्रकार यदि अपनी सास के साथ अच्छे से रहोगी तो वो भी तुम्हें अपनी बेटी के समान ही प्यार करेंगी। अब सुनंदा को सारी बातें समझ में आ गई थीं। उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। वो वापस अपने ससुराल चली गई। इसके बाद दोनों सास बहुएं प्यार से रहने लगी। उनके बीच स्नेह और अपनापन का भाव आ गया और घर में खुशियां भर गईं। साथियों, आशा है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर सास बहू अपने प्यार को एक दूसरे से पाना चाहती हैं तो उन्हें भी अपने स्नेह को देना होगा। जिस घर में बहू सास में स्नेह होता है वह हमेशा खुशियां होती हैं। बाकी तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।